हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट क्लास 9 का जियोग्राफी का चैप्टर फर्स्ट, जो कि आपका है इंडिया साइज एंड लोकेशन। इसके चैप्टर्स को हमने जो पूरे डिटेल्स में पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है इसके एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स हमने बताया था स्टार्टिंग में ही कि आपका जो पेपर होगा, राइट, टेस्ट पेपर होगा, उसमें आपको क्या दिया रहेगा कि मीन्स 20 मार्क्स यानी कि 20 मार्क्स के आपके क्या आएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, राइट, जिसमें आपको क्या होगा कि एक स्टेटमेंट दिया गया और 4 उसका ऑप्शन दिया गया होगा, उसमें आपको राइट कौन सा आंसर है उसको क्लिक करना होगा, राइट। और नेक्स्ट वन हमने बताया था कि मींस उसमें उसके बाद आपको क्या होगा कि 60 मार्क्स का आपका क्या होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा, राइट। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो आपका चैप्टर फर्स्ट है इंडिया साइज एंड लोकेशन, राइट, उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और उसका टोटल आंसर जो भी हमारा होगा उसको हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, राइट। इसके बारे में हमने जो है पूरा डिटेल्स में बताया था कि जो आपका इंडिया है, राइट, इंडिया, इसमें आपका क्या होता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास करता है, यानी कि कर्क रेखा भारत से आपका गुजरता है, राइट। और इसके बारे में हमने ये भी बताया था कि भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा आपका गुजरता है। तो इसके लिए हमने एक फार्मूला भी बताया था। क्या फार्मूला बताया था कि मित्र पर गमछा झार, राइट। हिंदी मीडियम वालों को ये पता होगा कि मित्र पर गमछा झार। इसके बारे में हमने बताया था कि इसका मतलब क्या होता है। और ये आपका तो इसी फार्मूले में आपको क्या है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है आपका भारत के किन किन स्टेट से होकर गुजरती है उसके बारे में टोटल आपको इसी फार्मूले में दिया गया है। कैसे दिया गया इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए पहला आपको क्या कर रहा है कि मीन्स क्या हो गया आपका मिजोरम। और दूसरा आपको क्या कर रहा है त्रे मीन्स क्या हो गया आपका त्रिपुरा, राइट। नेक्स्ट वन आपको क्या कर रहा है पर, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं पश्चिम बंगाल। पे मीन्स क्या हो गया आपका पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल। और रे मीन्स क्या हो गया आपका राजस्थान, राइट। और नेक्स्ट वन आता है आपका गे मीन्स कौन सा हो गया आपका गुजरात। उसके बाद नेक्स्ट वन आपको कौन सा आता है मैं मीन्स हमने बताया था एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। उसके बाद आता है आपका छा मीन्स छत्तीसगढ़, राइट। इसके बारे में भी हमने बताया था छत्तीसगढ़। और लास्ट वर्ड आपका कौन सा हो जाता है झार मीन्स झारखंड, राइट। तो इन्हीं 8 स्टेट से होकर आपको क्या होता है कि मीन्स जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो आप पास करता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पूछा है कि मीन्स कौन से स्टेट से इसमें पास नहीं होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं राजस्थान से आपका पास हो रहा है। यहाँ पर हमने बताया कि मीन्स राजस्थान आपका यहाँ पर पास हो रहा है। उसके बाद दूसरा आपका क्या कर रहा है उड़ीसा का आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन नेक्स्ट वन आपको क्या कर रहा है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ भी यहाँ पर देख सकते हैं आपका छत्तीसगढ़ से पास हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट वन आपको क्या कर रहा है त्रिपुरा, राइट। त्रिपुरा यहाँ पर देख सकते हैं स्टार्टिंग में ही मित्र पर त्रिपुरा मीन्स क्या हो गया त्रिपुरा से भी पास हो रहा है। यानी कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा तीनों से ही आपका जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है और आपका उड़ीसा से पास नहीं हो रहा है, राइट। अगर कई लोगों के मन में यह भी क्वेश्चन होगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता क्या है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा हम लोग कर लेते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम जो है इंडिया का मैप ड्रा करते हैं। ये आपका क्या इंडिया, राइट, ये हमने इंडिया का मैप ड्रा कर दिया। ये आपका सदर्न पार्ट हो गया इंडिया का, और इधर नदर्न पार्ट आपका आता है जो कि आपका ये राजस्थान वाला पार्ट हो गया और ये आपका जम्मू कश्मीर वाला पार्ट हो गया, राइट। उसके बाद ये आपका उत्तराखंड आता है, ये नेपाल, सिक्किम और ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन आपका आ जाता है। और यहीं से क्या होता है कि मीन्स आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका यहाँ से जो है पास होता है, राइट। तो ये आपका 8 स्टेट से टोटल आपका पास होता है, गुजरात, राजस्थान, राइट। उसके बाद आपका एमपी, छत्तीसगढ़, राइट, ऐसे करके जो है आपका त्रिपुरा, ऐसे करके हमने बताया कितने स्टेट से आपका देख सकते हैं 8 स्टेट से टोटल आपका पास करता है, राइट। अब हमने बताया कि मीन्स क्या होता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए हमने क्या बताया था कि मीन्स इस चैप्टर में हमने यही पढ़ा ही था कि इंडिया का हमारा क्या है लोकेशन के बारे में बात करना, राइट, साइज एंड लोकेशन। तो लोकेशन के बारे में मैंने बताया था कि आपका अर्थ है, तो अर्थ पर कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रा किए गए हैं। और इमेजिनरी लाइंस क्या करने के लिए ड्रा किए गए कि किसी भी कंट्री के लोकेशन को पता करने के लिए। तो इस पर लाइंस आपके किस प्रकार से ड्रा किए गए हैं, कुछ आपके वर्टिकल लाइंस ड्रा किए गए हैं। तो वर्टिकल लाइंस को हमने बताया था क्या बोलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। और जितने भी आपके हॉरिजॉन्टल लाइंस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं लैटिट्यूड, राइट, ये हमने बताया था। अब क्या होता है कि मीन्स लैटिट्यूड और ये जो बीच वाली लैटिट्यूड होता है, राइट, बीच वाला लैटिट्यूड इन द सेंस यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हम जो है आपको ग्लोब दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर आपका ये ग्लोब है, राइट, ग्लोब है। तो ग्लोब में हम लोग देख रहे हैं कि मीन्स यहाँ पर आपको अगर दिख रहा होगा तो देख सकते हैं कि मीन्स कुछ लाइंस ड्रा किए गए। ये आपका पूरा पृथ्वी है।
तो यहाँ पर आपको कुछ वर्टिकल लाइन ड्रा किए गए और इसी वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, लॉन्गिट्यूड बोल रहे हैं। और कुछ यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा किए गए, तो इसी हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं, राइट। और हमने बताया ये क्यों ड्रा किए जाते हैं, क्योंकि भारत के नहीं, नॉट ओनली आपका इंडिया, पूरे वर्ल्ड में किसी भी देश का, कंट्री का अगर लोकेशन हमको प्राप्त करना है तो हम इसी के माध्यम से प्राप्त करते हैं, राइट। तो इसीलिए आपका ये ड्रा किया गया है। और ये जो बीच में आपका लाइन ड्रा किया गया, बीच में मतलब ये आपका पूरा पृथ्वी है, राइट। तो इसमें आपका बीच में एक लैटिट्यूड ड्रा किया गया जो अर्थ को आपका दो पार्ट में डिवाइड करता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वेटर। और इसी को हम लोग क्या मान लेते हैं, 0 डिग्री मान लेते हैं। यानी कि 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर नाम से बोलते हैं। और वही अगर हम लोग थोड़ा सा ऊपर जाते हैं 23.5 डिग्री पर जब पहुंच जाते हैं, राइट, 23.5 डिग्री पर हम लोग पहुंच जाते हैं जब, राइट, लैटिट्यूड पर, ये आपका नॉर्थ में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मींस ये हमको जानना क्यों है, तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है आपका, ये भारत से भी गुजरता है, राइट। तो भारत से गुजरता है, तो इसीलिए भारत से गुजरता है, तो भारत से क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है। तो इसीलिए आपका क्वेश्चन पूछा गया कि मींस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो भारत के कितने स्टेट से होकर गुजर रहा है, कौन कौन से स्टेट से होकर गुजर रहा है, राइट। तो आई होप ये आपका क्लियर हो गया हो कि मींस 8 स्टेट से टोटल होकर आपको गुजरता है, कौन कौन से हमने समझ लिया। अब इसी से रिलेटेड आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ये जो आपका इंडिया है, राइट, ये इसके बारे में पूछ रहा है कि ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया कौन सा है। तो ईस्टर्न मोस्ट आपका हम लोग समझ लेते हैं, ईस्टर्न मोस्ट आपका पूछा है, लेकिन ईस्टर्न और वेस्टर्न सभी हम लोग समझ लेते हैं, राइट। तो ये आपका इंडिया है, इंडिया के आपका ऊपर वाला पार्ट हो गया, राइट, ये आपका ऊपर वाला पार्ट हो गया जम्मू कश्मीर, ये आपका उत्तराखंड, ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हो गया भारत का, राइट। तो देखिए अब आपका ईस्टर्न मोस्ट पूछा है, ईस्टर्न मोस्ट मतलब कि इधर आपका ईस्ट है और इधर आपको क्या है, वेस्ट है, इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है, राइट। तो देखिए अब क्वेश्चन में बस आपका इतना पूछा कि ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट आपका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट होता है। यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं आप 97 डिग्री 25 मिनट आपका ईस्ट, राइट। ये आपका ईस्टर्न मोस्ट हो गया, ये तो इसका आंसर हो गया। लेकिन चारों के बारे में आपका पूछ सकता है कि मींस ये तो ईस्टर्न मोस्ट हो गया, तो वेस्टर्न मोस्ट भी आपका पूछ सकता है। तो वेस्टर्न मोस्ट आपका पॉइंट कौन सा होता है, 68 डिग्री 7 मिनट, राइट, ये भी हमको याद करना है। और सदर्न मोस्ट आपको कितना होता है, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री आपका 4 मिनट, ये भी आपको याद करना है। उसके बाद आपका आता है कि नदर्न मोस्ट, तो नदर्न मोस्ट आपको कितना होता है, 37 डिग्री 6 मिनट, राइट। तो सभी आपको याद करना है कि मींस क्वेश्चन यहाँ से किसी में भी आपका पूछा जा सकता है, ये आपका जैसे पूछा गया है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर विद, राइट। कि ये जो आपका इंडिया हमने लोकेशन में, इंडिया का मैप हमने बताया है, तो इसमें आपका पूछ रहा है कि ये जो आपका उत्तराखंड है, राइट, उत्तराखंड हमने बताया, ये आपका उत्तराखंड है, उसके बाद ये आपका सिक्किम है, राइट, ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हो जाता है। तो इसी में आपका पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ये आपका उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, इधर हमने बताया ये आपका क्या है, उत्तराखंड है, और इधर आपका कौन सा हो जाता है, उत्तर प्रदेश हो जाता है, और इसी से जस्ट सचे आपका कौन सा हो जाता है, बिहार हो जाता है। उसके बाद क्या कह रहा है आपका वेस्ट बंगाल आपका ये हो जाता है, राइट। उसके बाद सिक्किम आपका ये हो जाता है। ये कह रहा है आपका कि मींस किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्लियर कट आपका दिया गया है किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका है नेपाल, राइट। तो इसी नेपाल के साथ सभी बॉर्डर शेयर कर रहा है, देख सकते हैं सभी स्टेट आपका जो है बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, नेपाल, राइट। नेपाल के साथ ये सभी आपके बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, इफ यू इंटेंड टू विजिट कावरती ड्यूरिंग योर समर वेकेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया यू विल बी गोइंग टू, राइट। ये आपका पूछ रहा है कि मींस अगर आप कावरती में जाते हैं घूमने के लिए, राइट, तो इसमें से कौन से प्लेस को आप विजिट करेंगे जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। तो सबसे पहले तो यह क्वेश्चन हमको पता होना चाहिए कि मींस भारत में कितने स्टेट और कितने यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी है। तो भारत में प्रेजेंटली अगर आपका स्टेट के बारे में बात की जाए तो 28 आपके स्टेट प्रेजेंट है, और अगर यूटी के बारे में बात की जाए तो 8 आपके टोटल यूटी आते हैं, राइट। और ये आपका बात कर रहा है कि मींस आप घूमने कहाँ जा रहे हैं, तो ये आप कावरती जा रहे हैं, राइट। तो कावरती आपका कैपिटल है कहाँ का, लक्षद्वीप का। तो यानी कि आप कावरती जा रहे हैं तो आप कहाँ घूम सकते हैं, लक्षद्वीप घूम सकते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, लक्षद्वीप, राइट। तो ये भी आपको कंसीडर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कि माय फ्रेंड हेल्स फ्रॉम ए कंट्री व्हिच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया, आइडेंटिफाई द कंट्री, राइट। अब ये देख सकते हैं कि क्वेश्चन आपका कहाँ से पूछा है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। हमने आपको जो चैप्टर पढ़ाया, अगर आपने चैप्टर को नहीं पढ़ा तो फिर से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए हमने जब चैप्टर को पढ़ा रहा था, राइट, तो उसमें हमने बताया था कि ये आपका जो इंडिया है, राइट, इंडिया वो आपका क्या करता है कि
7 कंट्रीज से लैंड बाउंड्री शेयर करता है। कौन कौन से 7 कंट्री थे इसके बारे में भी हमने बताया था कि इधर आपका आता है पाकिस्तान, राइट, इधर आपका कौन सा आ जाता है पाकिस्तान, जस्ट इसके ऊपर आता है आपका कौन सा इधर अफगानिस्तान, इसके बाद इधर आपका कौन सा आता है चाइना, राइट, चाइना, राइट, इधर आपको कौन सा आता है अफगानिस्तान, और इधर आपको कौन सा आ जाता है नेपाल, राइट, और इधर इसके जस्ट सटे आपको कौन सा आ जाता है भूटान, राइट, इधर आपको कौन सा आ जाता है म्यांमार, राइट, और इधर आपको कौन सा आ जाता है बांग्लादेश, राइट। तो यही क्वेश्चन आपका पूछा है कि लैंड बाउंड्री इसमें से कौन से कंट्री के साथ बॉर्डर नहीं शेयर करता है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि मिस जो इंडिया है आपका वह लैंड बाउंड्री यानी कि जमीन के साथ जो है आपका बॉर्डर शेयर करता है 7 ही कंट्री से शेयर करता है। कौन कौन सा? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश, राइट। तो इसमें से पूछा कि किसके साथ बॉर्डर नहीं शेयर करता है। यहाँ पर देख सकते हैं भूटान तो बॉर्डर शेयर करता ही है, ताजिकिस्तान से नहीं करता है, ताजिकिस्तान से यहाँ पर हमने जो है देखा नाम नहीं है, राइट। बांग्लादेश का भी है, नेपाल का भी है, राइट। तो पूछा यही क्वेश्चन ही पूछा कि किससे बॉर्डर नहीं शेयर करता है, तो ताजिकिस्तान हमारा जो है राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, अब आ जाता है आपका कि मिस लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाते हैं, राइट, कि मिस 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसमें आपको पूछ रहा है कि मिस आंसर देना है। पहला क्वेश्चन आपका देख सकते हैं, कह रहा है आपका कि नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंग इन द अरेबियन सी, राइट। अरेबियन सी कौन सा, इसके बारे में लोग समझते हैं। तो देखिए ये आपका इंडिया है और इंडिया में इधर भी आपका क्या है पानी है, इधर भी क्या है आपका पानी है, और इधर भी आपका क्या है पानी है, राइट। तो इधर वाला जो पानी है आपका वेस्टर्न साइड में जो पानी आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं अरेबियन सी, राइट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं अरेबियन सी। और इधर वाला जो पानी आपका ईस्टर्न साइड में इसको हम लोग क्या बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, राइट, बे ऑफ बंगाल। तो यही आपका क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा यानी कि अरेबियन सी में आपका कौन सा जो है आपका क्या कर रहा है कि मींस कौन सा आपका आइलैंड लाई करता है। तो अरेबियन सी में आपका जो है लक्षद्वीप और आपका मालदीव ये सभी आपको क्या करता है अरेबियन सी में ही लाई करता है। और आपका अगर क्वेश्चन यही पूछता कि मींस बे ऑफ बंगाल में आपका जो है कौन सा आइलैंड लाई करता है, तो आप अंडमान निकोबार ये सभी जो है आप लिख सकते हैं, श्रीलंका को भी लिख सकते हैं, राइट। लेकिन अब देखिए क्वेश्चन ये तो अब ऊपर वाला जो क्वेश्चन था, राइट, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपके में पूछा जाता है कि मींस ये तो क्वेश्चन पूछा था कि मींस लैंड बाउंड्री कौन सा बॉर्डर शेयर करता है, यानी कि भारत के साथ जमीन के साथ जो है कौन कौन से देश आपका बॉर्डर शेयर करता है। तो जमीन के साथ हमको लिखना है कि मींस 7 कंट्री कौन कौन सा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश। वही अगर क्वेश्चन आपका ये डिमांड करता कि पानी के साथ यानी कि वाटर बॉडी के साथ कौन कौन से कंट्री आपको बॉर्डर शेयर करता है, तो हमको मालदीव एंड आपका श्रीलंका 2 ही कंट्री के नाम याद रखना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया। यह भी क्वेश्चन अगर आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने बताया था कि मींस भारत से बड़े कौन कौन से देश है, राइट। तो इंडिया की रैंकिंग भी हमने बताया था। इंडिया की रैंकिंग हमने क्या बताया था कि ये जो आपका इंडिया है, राइट, इसका अगर एरिया के बारे में बात की जाए, राइट, तो 3.28 आपका जो है मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया था। और एरिया के अकॉर्डिंग अगर रैंकिंग बात की जाए तो 7th लार्जेस्ट आपका था, राइट, 7th लार्जेस्ट था। अब देखिए जब 7th लार्जेस्ट था यानी कि इससे जो है अभी 6 बड़े कंट्री हैं, तो कौन कौन से 6 बड़े कंट्री हैं इसके बारे में आपका क्वेश्चन वही पूछ रहा है, राइट। तो पहले पे आपका कौन सा आ जाता है रसिया, राइट, सबसे बड़ा आपका जो है एरिया वाइज बात कीजिए कि कौन सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो रसिया हो जाता है। दूसरा आपको कौन सा आता है कनाडा, राइट। उसके बाद तीसरा आपका कौन सा आ जाता है यूएस, राइट, यूएस। चौथा आपको कौन सा आ जाता है चाइना, राइट। पांचवा आपका कौन सा आ जाता है ब्राजील, राइट। और छठवां आपका कौन सा आ जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं छठवां आपका कौन सा आ जाता है ऑस्ट्रेलिया, राइट। यानी कि ये 6 बड़े देश किससे बड़े हैं, भारत से बड़े हैं, क्योंकि भारत की रैंकिंग देखेंगे तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है और 7th लार्जेस्ट सबसे बड़ा आपका माना जाता है। यानी कि ये जो आपके कंट्री का नाम हमने लिख दिया ये भारत से 6 बड़े देश हैं, राइट। और ये रैंकिंग वाइज हमने जो क्रोनोलॉजी में लिखा है। अगर ये भी क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट पूछता है 5 नंबर में कि मींस भारत से बड़े देशों के नाम क्रोनोलॉजी में आप लिखिए, यानी कि क्रमबद्ध तरीके से लिखिए, तो आप इस प्रकार ही लिखेंगे। सबसे बड़ा देश आपका कौन सा है रसिया है, उसके बाद आपका कौन सा आता है कनाडा, देन आफ्टर यूएस, देन आफ्टर चाइना, देन आफ्टर ब्राजील एंड देन आफ्टर आपका ऑस्ट्रेलिया, राइट। ये भी क्वेश्चन आपको कंसीडर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं पूछ रहा है आपका विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू इट्स साउथ ईस्ट, राइट, कि भी साउथ ईस्ट। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, क्वेश्चन इधर आपका पूछ रहा है कि भी साउथ ईस्ट मतलब इधर आपका नीचे हमने बताया कौन सा है आपका साउथ।
अब साउथ ईस्ट पूछ रहा है, यानी कि इधर आपका, इधर के बारे में आपका पूछ रहा है कि मींस कौन कौन सा आपका कह रहा है कि आइलैंड जो है वो साउथ ईस्ट में लाई करता है। तो अंडमान निकोबार हमको पता है कि मींस इधर ही आपका यहाँ पर अंडमान निकोबार लाई करता है, तो ये किस में आ जाएगा आपका, साउथ ईस्ट में ही आ जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि विच आइलैंड कंट्रीज आर आवर सदर्न नेबर्स, राइट। अब ये जो आपका क्वेश्चन वही पूछ लिया, राइट, सेम क्वेश्चन कि अभी इसके पहले हमने बताया कि मींस कौन कौन से जो है लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, तो 7 कंट्रीज के नाम हमने बताया, राइट। और हमने वहीं पर भी बता दिया है कि मींस भारत के साथ 2 कंट्री आपके ऐसे हैं जो पानी के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। कौन कौन से, इधर आपका आ जाता है श्रीलंका, राइट, और इधर आपका कौन सा आ जाता है, यहाँ पर हमने बताया मालदीव, राइट। तो यही 2 आपको लिखना है कि मींस श्रीलंका एंड मालदीव 2 कंट्री है जो कि बॉर्डर शेयर करते हैं आपके पानी के साथ, तो ही आपका इसका राइट आंसर हो जाता है। अब नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 5 नंबर में भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, द सन राइजेस 2 आवर्स अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कंपेयर टू गुजरात इन द वेस्ट, बट द वॉचेज शो द सेम टाइम, हाउ डज इट हैपन, राइट। कई लोगों को तो यह क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बारे में सबसे पहले हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए ये आपका क्या कह रहा है कि इधर आपका ये गुजरात है, और अगर आपका बात किया जाए कि सबसे ईस्टर्न आपका कौन सा आता है, तो देखिए सबसे आपका जो है ईस्टर्न आता है, ईस्टर्न आपका, तो इधर आपको कौन सा आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश, कौन सा आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश। और सबसे वेस्टर्न अगर बात की जाए तो आपको कौन सा आ जाता है, गुजरात, राइट। अब देखिए क्वेश्चन का आंसर हमको कैसे फ्रेम करना है इसके बारे में समझते हैं। हमने बताया था कि आपका इंडिया का लॉन्गिट्यूड, ईस्टर्न जो आपका लॉन्गिट्यूड, सॉरी वेस्टर्न जो आपका लॉन्गिट्यूड है, ये कितना है आपका, ये आपका 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, एंड वेस्टर्न जो लॉन्गिट्यूड हमने बताया, ये बताया 97 डिग्री 25 मिनट, राइट। अब देखिए क्वेश्चन कैसे, क्वेश्चन पहले क्या कह रहा था उसके बारे में समझते हैं। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि गुजरात से अगर हम लोग विजिट करते हैं, अरुणाचल प्रदेश की तरफ मूवमेंट करते हैं, तो 2 घंटे का गैप हमको देखने को मिलता है, राइट। लेकिन वही अगर हम लोग जब घड़ी में समय देखते हैं, राइट, घड़ी में समय देखते हैं तो घड़ी हमारा सेम दिखाता है, राइट। ये कैसे होता है इसके बारे में क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, तो वही हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है आपका कि मींस अगर हम लोग इंडिया के लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन की बात करें, तो जो आपका वेस्टर्न पॉइंट है वो 68 डिग्री 7 मिनट पर है, और सबसे ईस्टर्न जो पॉइंट है वो 97 डिग्री 25 मिनट पर है, राइट। अब देखिए क्या होता है, यानी कि इसमें अगर आप डिफरेंस यानी कि अंतर पूछेंगे तो 30 डिग्री का आपका डिफरेंस देखने को मिलता है, राइट। अब क्या किया गया कि मींस यानी कि इसको हम लोग अगर हाफ करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, 15 डिग्री आ जाएगा, राइट। तो इसी में आपका हाफ कर दिया गया और 15 डिग्री लेकर यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पर क्या कर दिया गया, 87 डिग्री 25 मिनट क्या कर दिया गया, इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम बना दिया गया। यहाँ से अब क्या होगा कि मींस 1 ही घंटा इधर आ गया और 1 ही घंटा इधर आ गया, और इसी के कारण जो आपका टाइम वॉच, राइट, मींस घड़ी में हम लोग समय देखते हैं, तो चाहे वो व्यक्ति यहाँ पर हो, चाहे वो व्यक्ति यहाँ पर हो, सभी के घड़ी में समान टाइम आपको देखने को मिलता है, राइट। तो इसका राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। कह रहा है कि मींस जो अभी हमने बताया सेम आपका क्वेश्चन आंसर इसका यही होता है कि मींस देखिए अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात जो है आपका वो 30 डिग्री का डिफरेंस है, यानी कि देखने को मिलता है, राइट। सिंस 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इज इक्वल टू रफली 1 आवर ऑफ टाइम, राइट। कि मींस हमने बताया कि 15 डिग्री इधर से और 15 डिग्री इधर से, राइट, हाफ उसी के बीच में हमने एक लाइन ड्रा कर दिया, राइट। अब क्या हो गया कि इधर से अगर हम लोग देखें तो 1 घंटे का अंदर और इधर से भी आपका 1 घंटे का अंदर देखने को मिलता है, राइट। इसीलिए जो आपका घड़ी है वो सेम दिखाता है, राइट। कि मींस हेंस द डिफरेंस बिटवीन सनराइज एंड सनसेट इज 2 आवर, राइट। कि मींस समय आपका 2 घंटे का है, राइट। कि उसके बाद क्या करा आपका, बट दे शो द सेम टाइम एज इंडिया यूज 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड एज इट्स स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम, राइट। तो यहाँ पर आपको एक करेक्शन करना है, यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडिया का आपका जो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है वो कितना आपका 82.5 डिग्री, राइट, 82.5 डिग्री, यानी कि 82.5 डिग्री आपको क्या कर दिया गया, इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम बना दिया गया, राइट, यानी कि बीच का आपका बना दिया गया, राइट। तो इसी के वजह से जो आपका ये टाइम गैप था, राइट, इसको समाप्त किया गया और सभी घड़ी में हमारा क्या देखने को मिलता है, सेम टाइम देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशियन इज कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस वाई। अब यह क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन समझते हैं कि मीन्स क्वेश्चन आपका क्या करना चाहता है। तो देखिए क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि इंडिया का अगर लोकेशन आप लोग देखेंगे, राइट, इंडिया का आप लोग अगर लोकेशन देखते हैं तो हमको पता है इंडिया के नीचे वाला जो पानी है, राइट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियन ओशियन बोलते हैं, इंडियन ओशियन हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन, राइट, क्या बोलते हैं, इंडियन ओशियन, यानी कि हिंद महासागर हम लोग इसको बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि यह आपका जो इंडियन ओशियन है, राइट,
इंडियन ओशियन के हेड पर, यानी कि सबसे ऊपर आपका कौन सा आता है, यानी कि ये आपका माउथ का काम करता है इंडिया, राइट। तो इससे इंडिया को क्या क्या बेनिफिट प्राप्त होता है, तो इसी के बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए इससे आपको इंडिया का क्या क्या बेनिफिट होता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडिया की जो कनेक्टिविटी है, राइट, वो बेटर हो जाती है। कहाँ से बेटर हो जाती है, यहाँ पर देख सकते हैं आपका गल्फ कंट्रीज से हम लोग ट्रेड कर लेते हैं, राइट। और यहीं पर हमको पता है स्वेज कनाल 1869 में आपको बना दिया गया, जिससे हमारा क्या हो गया, यूरोपियन कंट्रीज से भी कनेक्टिविटी बेटर हो गई, राइट। और हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं अफ्रीकन कंट्री से भी आप जो है कनेक्टिविटी बेटर कर सकते हैं। उसके बाद इधर हम लोग क्या करते हैं, चाइना वगैरह से भी ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि पूरे वर्ल्ड पर ट्रेड हम लोग आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं, राइट। ये क्यों संभव हो पाया आपका, ड्यू टू इंडियन ओशियन के मतलब हेड पर लाई करता है आपका, इसी की वजह से ये आपका संभव हो पाया, राइट। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा कि देख सकते हैं कि द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशियन इज कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। कौन कौन से इसके रीजंस है, इसके बारे में देख सकते हैं। इंडिया हैज एक्सेस टू अफ्रीकन एंड साउथ ईस्ट एशियन नेशंस टू इट्स सेंट्रल लोकेशन, राइट। कि मींस इसके लोकेशन के कारण ये क्या करता है कि इधर भी आपका व्यापार कर सकता है और इधर भी आपका जो है व्यापार कर सकता है, राइट। तो यह तो आपका पहला बेनिफिट हो गया। दूसरा बेनिफिट यहाँ पर देख सकते हैं, ड्यू टू दिस इंडिया हैज गुड ट्रेड रिलेशन विद साउथ ईस्ट एशियन नेशन, गल्फ नेशन, इवन विद द अफ्रीकन नेशन, राइट, जो अभी हमने दिखाया है आपका। द मानसून इन इंडिया आर आल्सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इंडियन ओशियन, राइट। और इंडिया में आपका जो मानसून देखने को मिलता है, राइट, ये भी आपको किसके कारण देखने को मिलता है, इधर से आपका क्या है कि ओशियन है और ये आपका क्या करते हैं, इधर से हवाएं चलती हैं, समुद्री हवाएं चलती रहती हैं, जिसकी वजह से जो आपका इंडिया में मानसून आपको देखने को मिलता है, राइट। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि पूरा चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर था हमने वो कंप्लीट कर लिया, राइट। और ये आप इसको आप राइट डाउन भी कर सकते हैं, और इसका पीडीएफ भी आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक इसी प्रकार से हम लोग जो सभी चैप्टर्स को कवर करेंगे, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, उसका पीडीएफ एंड नोट्स भी आप लोग बनाते चलिएगा, राइट। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो होंगी वो आप तक पहुंचते रहेंगे। धन्यवाद।